गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। चैप्टर 3 में हमारा आज का टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन की डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला नुकसान हमें प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब है जब हम सारा इंडस्ट्रियल काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप देंगे तो इस बात का डर है कि इकोनॉमिकली सारी पावर्स उनके हाथ में चली जाएंगी, जो हमारे देश के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पैसा होता है बोलबाला उसी का होता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारे इकोनॉमिक पावर चली जाएंगी तो डेफिनेटली वो देश को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब पब्लिक सेक्टर का काम कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का काम बढ़ जाएगा तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की इनकम बढ़ जाएगी, जबकि पब्लिक सेक्टर की मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट के पास यही जरिया होता है कि वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करे, मतलब बिजनेस करे और पैसा कमा ले। लेकिन जब वो काम सारा प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा तो गवर्नमेंट अर्न नहीं कर पाएगी। थर्ड नुकसान है इसका मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जब हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, पब्लिक सेक्टर की भी डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर भी जो कामयाब नहीं हो पा रहे वो भी हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उनका मोनोपोली होने का चांस है। मोनोपोली का मतलब है उनका ही राज, प्राइवेट सेक्टर का राज, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला। तो जब उनका बोलबाला हो जाएगा तो वो इस चीज का फायदा उठा के कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकती है? कस्टमर को सामान महंगा बेचना या उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर देना, तो ये चीजें वो आगे चल के अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कोशिश करता है कि मैं कम लोगों में अपना काम चला लूं, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी कभी भी जनरेट नहीं करेगा जितना कि पब्लिक सेक्टर कर सकता है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि अपने सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा तो वो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा, रादर वो अपने प्रॉफिट के बारे में पहले सोचेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उन चीजों को प्रायोरिटी कभी भी नहीं देगा। यहाँ पे हमारा प्राइवेटाइजेशन टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। इसके फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप कंप्लीट करूंगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करना। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में भी आ सकते हैं, हम भी बाहर वाली कंट्रीज के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम करना। ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स हैं? इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब अब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज ऑफ कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने ज्यादा कंपटीशन फील करना शुरू कर दिया है, और कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो कि ये कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही, क्योंकि जब बाहर वाली मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में एंटर करेंगी वो बहुत ग्रैंड लेवल पे काम करती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होती है, तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज उनको फेस नहीं कर सकती। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद अब हमें कोई भी देश दूर नहीं फील होता, डिस्टेंस हमें उनका ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बहुत वास्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल इन फॉरेन मार्केट्स। इंडियन बिजनेसमैन अब उनको पूरी फ्रीडम है कि वो फॉरेन मार्केट में एंटर करके अपनी इंडस्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब सिर्फ हम ही बाहर जाके काम नहीं कर सकते, रादर बाहर वाले लोग हमारी कंपनीज में, हमारी कंट्री में आके भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन भी 1991 के बाद
मिल चुकी थी कि बाहर वाले लोग हमारी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, thank you, have a nice day, stay home, stay safe and don't forget to like and subscribe the channel. I hope आप सब ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी भी कोई है जिसे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी स्टडीज़ ऑनलाइन ऐसे ही बिना इंटरप्शन के चलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट।